आप लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने स्पीच स्टार्ट कर रखी थी। चलिए आज स्पीच का पार्ट सेकंड देखते हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट का कौन सा, प्रेजेंट सिंपल जो होता है ना सर, वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में चेंज या बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आप सभी के सामने एक वाक्य लेता हूं, ही सेड आई वांट टू गो नाउ। जैसे यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ही सेड आई वांट टू गो नाउ। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है आपका, क्या बोल रहा है सर ये, ही सेड वह बोला या उसने कहा, आई वॉन्ट टू गो नाउ मैं अभी जाना चाहता हूं। अब चलिए इसको चेंज करते हैं। सर आपने तो बताया था कि ही सेड यदि आता है तो हमें सेम टू सेम उतारना है, चाहे कौन सा भी टेंस लागू हो। ठीक है, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, ही सेड। अब क्या करें सर, अब करना कुछ है, अब ज्यादा कुछ करना है बताइए आप लोग। नहीं सर, हमें तो मालूम है कि जो आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगा रखे हैं, यदि इनको हम चेंज कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, दैट में चेंज हो जाएगा। तो लिख लीजिए सर, दैट ही सेड दैट। अब बताओ, अपने ऊपर लेके चलिए। स्पीच जो होती है सर चुगली होती है, आपको बता चुका हूं मैं। अब देखिए, चुगली करना सबसे आसान है, लड़का लड़की सभी लोग करते हैं। आजकल तो बच्चे भी भयंकर कर रहे हैं। आप इस वीडियो का थंबनेल जो लगाने वाला हूँ चेक कर लीजिएगा, उसमें कुछ ऐसा ही लगने वाला है। चुगली एक आम बात हो गई है आज के जमाने में, भरोसा किसी इंसान पे नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ज्यादा। तो देखिए, ही सेड तो हमने सर रख दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट में कन्वर्ट कर दिया। अब सर क्या करें, अब खुद पे लेके चलिए सर। ये जो स्पीच होती है खुद पे लेके चलेंगे तभी आसान बनेगी, वरना थोड़ी सी टफ लगती है। अब देखिए, ही सेड, मान लो मैंने, आप यहाँ पे मेरे पास कोई जो चौक है, एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो सोनू, ये जो श्री जो भी है अपना, ये खड़ा है। मैंने इससे बोल दिया कि क्या भाई, मैं आज जाना चाहता हूं। क्या सर, मैं आज जाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, मैंने तो इससे क्या कहा कि मैं आज जाना चाहता हूं। अब ये यदि इस तीसरे आदमी को बात जाके बताता है, कि देखो कैसे बताएगा, आप सभी को जानते हो। अब मान लो मैंने इससे कहा मैं अमेरिका जा रहा हूं, है कि नहीं है, तो अब ये जाके बताएगा, उसने फेंकी, देखो मैं फेंक नहीं रहा हूं, अमेरिका जाने वाला हूं। ठीक है, अब इसने कहा कि उसने तो मुझसे ऐसे कहा कि भाई मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो जाओ ना, कब रोका है। तो देखो उसने कहा नाम आया सर, तो देखो ये जो आई है किसमें चेंज हो जाएगा सर, आई का मतलब क्या होता है, मैं, यानी मैं जो था किसमें चेंज हो गया सर, उसने कहा। अब वो कहा तो मतलब सर लड़के के लेके चलते हैं, देखिए यहाँ पे ही लगा हुआ है। ठीक है, देखो ही सेड दैट ही, अब क्या है सर, आई वॉन्ट टू गो नाउ। अब इतना लीजिए सर, आई वॉन्ट टू गो नाउ। अब मुझे बताइएगा सर कौन सा टेंस है, बताइएगा सर। हमें पता चल रहा है आई के बाद में वांट लगा है, ऐसे आईएस का प्रयोग क्यों नहीं है, क्योंकि सर प्लूरल है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। अरे इधर उधर का है देख रहे थे, क्या लिखवा रखा है ये देख लो ना। मैं तो बस पूछ रहा था, क्या पता ऊपर वाला देख के बोल दो। नहीं, कभी कभी मुश्किलें आपके सामने होती हैं, मतलब इतनी इतनी भयंकर मुश्किल होता है और उसका हल बिल्कुल छोटा सा होता है। आप लोग क्या करते हैं पता नहीं, बड़े बड़े बातें मतलब बड़े बड़े काम करते रहते हैं, तो इतनी चिंता मत कीजिए। एक मिनट रुकिएगा, गर्मी बहुत है सर। तो मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके सामने एक छोटा सा सॉल्यूशन रहता है, वो नहीं दिखाई देता। आपको मुश्किल बड़ी दिखती है तो सॉल्यूशन भी कितना बड़ा लगेगा सर, हाई लगेगा। ठीक है, अब देखिए सर, हमें पता चला ये तो प्रेजेंट सिंपल है, और आपने अभी अभी बताया कि प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करना है सर, पास्ट सिंपल में। तो कर दीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला नहीं आता क्या, आपको टेंस अच्छी तरीके से सिखा चुका हूं। कीजिए कि सर आपने जो यहाँ पर करवा रखा है, ही सेड दैट, ही तक हमने कर लिया। अब सर वांटेड जो है, आप वांट जो है फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है सर। तो कीजिए, कौन सी बड़ी बात है, वांट की क्या हो जाएगी सर, वांटेड। अब क्या सर, टू गो, कुछ चेंज नहीं है सर। सर यहाँ पे हमें थोड़ा डाउट लग रहा है, शक हो रहा है, होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ना सर, ये कभी कभार चेंज हो जाते हैं, जैसे नाउ, दिस, दीज,
ये जितने भी वर्ड्स है ना ये आगे चेंज हो जाते हैं अलग अलग कंडीशन में, मैं आपको कल लिखवा चुका हूँ जाते वक्त, ठीक है। तो सर नाउ का हमें क्या बताया था सर, देन होता है, क्या होता है देन। ये लीजिए सर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है सर। चलिए आगे देखते हैं साथ में। सर अभी तो हमें ये पता चल गया कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है किसमें कन्वर्ट होता है सर, सर ये तो पास्ट सिंपल में टेंस होता है। चलिए आगे देखते हैं सर, इसके बाद कौन सा आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सर पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, आप हमें क्या बता रहे हैं, कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। अब बताइए सर, देखिए कैसे क्या करना है आपको। मैं यहां पे एक वाक्य लिख रहा हूं, ही सेड आई एम टीचिंग, भाई मैं पढ़ा रहा हूं, यही तो लिखा है सर, आई एम टीचिंग। अब देखिए इसको कन्वर्ट कीजिए सर, ही सेड सर हम आपने बताया जैसा है वैसा रहने दीजिए, ही सेड मैंने सर वैसा का वैसा लिख दिया। सर अब क्या करें, ऊपर वाले जो इन्वर्टेड कॉमास है हमने बहुत बार सीख लिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिख दीजिए सर दैट। अब सर अब देखिए सर यहाँ पे ही वह था, अब बात भी उसी की है, अब मैं थोड़े ना बोलूंगा कि उसने कहा मैं जा रहा हूं, भाई मैं थोड़े ना पढ़ा रहा हूं, उसने कहा कि वह पढ़ा रहा है, तो सर जैसा है वैसा लिख दीजिए, ही सेड दैट, आई का सर उसने मतलब हो जाएगा, क्या निकलेगा उसने यानी ही सर, ही सेड दैट ही। अब क्या करें सर, टीचिंग लगा है, आई एम टीचिंग लगा है, अब हमें नहीं पता, अरे क्यों नहीं पता, आपको बहुत बार बता चुका हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है, तो पास्ट में किसका कर दोगे, वॉज वर्ब का। अब बताइए कुछ मुश्किल थोड़े ना है, तो कीजिए सर, ही के साथ हम लोगों को वॉज लगाना पड़ता है, सॉरी ही वॉज, हाँ ही वॉज ही लगा दीजिए, ही वॉज। अब क्या लगाएंगे सर, ही वॉज, एक मिनट रुकिएगा सर, हाँ सही सर, ही वॉज। अब क्या सर टीचिंग का टीचिंग रख दें, रख दो भाई, MV1 + ING ही तो होता है, ही वॉज टीचिंग। ये लीजिए सर आपका कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया सर, है ना सर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट का किसमें चेंज होगा सर, आप हमें बहुत बार बता चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होती है ना सर, परफेक्ट होती है ना, वो किसमें चेंज हो जाती है, पास्ट परफेक्ट में। सर यहाँ पे हमें एक बात समझ में आई, बताइए क्या आई सर, फॉर्मूला तो वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, यानी आपकी जो सहायक क्रिया होती है वो बदल जाती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए जैसे आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, माय फादर सेड आई हैव कम, माय फादर सेड आई हैव कम, आई हैव कम, माय फादर सेड आई हैव कम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है सर, आपने बताया था कि यदि सेड तक बात आती है तो सेम टू सेम उतार देते हैं, जैसा का जैसा होता है वैसा इनडायरेक्ट में ले आते हैं, तो ले आइए सर, माय फादर सेड, सर इन्वर्टेड कोमास हमें पता है, पूछना मत, दैट लगा देंगे, लगा दो, माय फादर सेड दैट। सर आई, यहां पे देखिए मेरे पिता ने कहा मैं आ चुका हूं। अब बताइए, मतलब मैं यही बात अगर मैं बोलूं किसी से, जैसे आप लोग हैं, यदि आपसे बोलता हूं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं आ चुका हूं, भाई मैं थोड़ी ना आया हूं, मेरे पिताजी आ चुके हैं, मतलब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि वे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दोगे सर, ही में, यानी वे का मतलब क्या होगा, यानी वो आ चुके हैं, यानी ही में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माय फादर सेड दैट ही। अब यहाँ पे देखिए सर हैव है, तो पास्ट का सर हैड होता है, हमें मालूम है, ही हैड। सर फॉर्म मेन वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी, कहाँ करनी पड़ेगी भाई, जैसी है वैसी लिख दो, कम, ये लो अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अब सर हमारा एक लास्ट बच गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर इसका किसमें चेंज करना है? सर आपको पता है सर, इसके समान तो एक और होता है, हमें भी मालूम है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो जो होता है वैसा बना दीजिए। सर सेंटेंस तो दीजिए यहाँ पे बनाने के लिए, अब हम बना लेंगे, आप मत बताइए। तो लिखिएगा, दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। दे सेड वी have been working since morning। ठीक है सर, इतना हो गया कि देखो उन्होंने कहा हम लोग कब से काम कर रहे हैं भाई? सुबह से काम कर रहे हैं। तो सर इसका तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, आप कहां बता रहे हैं? तो बनाइएगा। सर दे सेड आप लिखिए, दे सेड सेम टू सेम, हाँ मैंने उतार दिया। सर आगे लिखिए, इन्वर्टेड जो कॉमास है ना सर, उनको हटा के आप लिख दीजिए दैट, हाँ मैंने लिख दिया। आगे बताइए सर, वी जो है अब किस में करें? अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है ना। देखो यहाँ पे पढ़ के देखो, फिर इसका ट्रांसलेट करना खुद के जरिए क्या निकलता है। उन्होंने कहा वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। उन्होंने कहा कि हम सुबह से माथाफोड़ी कर रहे हैं। यहाँ पे माथाफोड़ी नहीं है, बता रहा हूँ, काम कर रहे हैं, वरना चप्पल मारेंगे अगर पूछ लोगे तो। मतलब हम कब क्या कर रहे हैं? सुबह से काम कर रहे हैं। अब देखो, आप किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर यदि ये बताते हो तो क्या करते हो कि सर उन्होंने कहा कि वे लोग सुबह से काम कर रहे हैं। अब बताओ, लोग यानी सर प्लूरल है, और प्लूरल जो वे आता है वो तो होता है सर दे आता है। ठीक है सर, जैसा आपकी मर्जी, उतार दीजिए, मैं आपको कब मना कर रहा हूं, यही होगा। हाँ तो कर दीजिए सर, दे सेड दैट दे, सर हैव लगा दें, मार खा लोगे रे, हैड बीन लगेगा, आ गया समझ में? दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये लीजिए सर, देखिए कितनी प्यारी आवाज निकल रही है, मॉर्निंग, है ना। और यहाँ पे आपका साइलेंट रह जाता है ना, आपको बहुत बार बता चुका हूं। चलिए आगे करते हैं। सर इतना तो आ गया हमें, यानी कोई भी प्रेजेंट टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो सर इसके बाद पास्ट को फ्यूचर में चेंज करेंगे क्या? अरे नहीं, स्पीच में आपका कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। समझ में आया? याद रखना, स्पीच में कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल ही नहीं होता। तो सर पास्ट को किस में चेंज करें? वापिस प्रेजेंट में कर दें? अरे गलती मत करना, मार खा जाओगे। ऐसे मत कर देना कि सर जो पास्ट सिंपल है उसका हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? प्रेजेंट सिंपल में। अरे नहीं भाई, आपका इरादा थोड़ी ना है, हम भी इधर बैठे हैं, जरा हमारी तरफ गौर फरमाइएगा। ये देखिए, अब आता है सर आपका पास्ट सिंपल। तो सर इसको किस में कन्वर्ट करना है आप हमें बता दीजिए। सर देखो याद रखना, देखिए ऑड और इवन जानते हैं, ऑड और इवन, जिसे आप लोग बोलते हैं सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सम और विषम। सर सम कौन सी होती है आप क्या बताओगे? हम ही बता देते हैं, तो बताइए। 2 4 6 0 8 यही तो होती हैं। 10 12 14 16 18 20 जितनी भी आगे, यानी जो 2 से डिवाइड हो रही हो, है ना। ठीक है सर, तो सर विषम कौन से हो जाएंगे? सर क्या बता रहे हो सर? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 हमें आता है सर, तो वही करना है। याद रखिए, देखिए 1 का 3 पे जा रहा है, 5 का 7 पे, टेंस तो इतने नहीं है। तो देखिए याद रखिएगा, पहले का तीसरा
पास्ट का पहला कौन सा, पास्ट सिंपल, और पास्ट का थर्ड कौन सा, पास्ट परफेक्ट। तो सर जोड़ी बन गई क्या, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट की। नियम याद रखिएगा, विषम विषम सम सम, ठीक है। अब देखिए चलिए एक एग्जांपल लेके करते हैं। माय मदर सेड आई वेंट टू दिल्ली। माय मदर सेड I went to Delhi। I went to Delhi। अब देखिए कैसे, सर हमें आता है, आप मत बताइए, आपने बता दिया, अब हम कर लेंगे। सर माई मदर जैसा है, माई मदर सेड वैसा रख देंगे, माई मदर सेड। अब क्या करें सर, आई, अब देखो आई अगर लड़का होता तो ही में कन्वर्ट हो रहा होता, यार यहाँ पे तो लेडीज है ना, माता रानी है साक्षात, बच के रहिएगा। फोन जो है मतलब यदि आप फोन चला रहे हैं और आपकी माता ने आपको आवाज दी, अरे सुन रहा है या सुन रही है, और आप खड़े नहीं होते, तो माता का आशीर्वाद नहीं, चप्पल 150 की स्पीड से आती है, जरा बच के रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माय मदर सेड, अब क्या करें सर, यहाँ पे तो आई आ गया, तो आई किस में कन्वर्ट कर दोगे सर, लेडीज रूप में यानी वुमेन के रूप में, यानी सी में कन्वर्ट कर दोगे सर, सी। इतना तो हमें आ गया सर। यहाँ पे देखिए आई वेंट, यानी सर सेकंड फॉर्म लगी है, ऑब्वियसली कौन सा है, पास्ट सिंपल का, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है सर, पास्ट परफेक्ट में, और आई के साथ पास्ट परफेक्ट में केवल और केवल हैड लगता है, तो लगा दीजिए सी हैड। सर हैड के साथ जो वेंट लगा रखी है ना सर, ये देखिए यहाँ पे ये जो वेंट लगा रखी है ना सर, ये भी नहीं लगेगी, ये गॉन में चेंज हो जाती है, हैड गॉन। अब क्या करें सर, टू दिल्ली, टू दिल्ली, ठीक है। आपको सॉरी मिस्टेक, पीछे गलतियां करवा चुका हूँ शायद, है ना, ध्यान नहीं दिया था मैंने भी। टुडे को दैट डे में चेंज करना है, नाउ को देन में चेंज करना है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो आगे थोड़ा सा सही कर लेंगे। सर ये तो बन गया, माय मदर सेड शी हैड गॉन टू, माय मदर सेड शी हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है सर, हमें इतना भी समझ में आ गया। चलिए सर आगे देखते हैं। सर आपने बताया कि पहला तीसरे में चेंज, तो सर दूसरा चौथे में चेंज, हाँ सेम टू सेम, इवन और ऑड के नियम की तरह है, ठीक है। चलिए करते हैं, यानी सर सेकंड कौन सा आता है, पास्ट कंटिन्यूअस का हमारा आता है, जो कि किस में चेंज कर देंगे सर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे सर, ठीक है सर। रुकिएगा तो, देखो मैं गर्मी में इतना नहीं रहा हूँ, सलमान खान हूँ ना, एसी वैसी थोड़ा पढ़ाने के चक्कर में बंद करना पड़ता है ना। अरे समझते हो, गर्मी है, फेंकनी पड़ती है थोड़ी। चलिए आगे देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, सर ये 2 नंबर था और ये 4 नंबर, सम और सम बन गया क्या, जोड़ा, यानी इवन प्लस इवन इज इक्वल टू, शादी हो गई दोनों की, समझ गए ना। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए सर इसका एक एग्जांपल करवा दीजिए, हाँ लिखिएगा, दे सेड वी वर कमिंग, क्या बोल रहे हैं सर, दे सेड वी वर कमिंग, ठीक है सर, इतना हो गया, हमें भी पता है, ये तो बना लेंगे, तो बना लीजिए सर। दे सेड जो आपने बताया था ना, वो तो सेम टू सेम लिखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स जो आते हैं उन्हें दैट में कन्वर्ट करना है। सर वी, हम जो थे ऑब्जेक्टिव केस में दे में चेंज हो जाता है, तो कर दीजिए दे, सर आर लगा दें, दे वर लगा दें, पता है इसे क्या बोलते हैं, थप्पड़ बोलते हो क्या, मैं इसे रपाट बोलता हूं, बहुत बुरा मारूंगा। सर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वर था, लेकिन आप वहां पे वर्क क्यों नहीं लगा रहे सर, मैंने आपको क्या बताया, पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज किस में होता है, चेंज किस में होता है सर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, सहायक क्रिया अलग होती है, समझ में आया, वेरी गुड, कितने शानदार बच्चे हो गए, है ना। चलिए आगे देखिए,
दे सेड दैट दे सर यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि हैड बीन का प्रयोग होगा, लग क्या रहा है, होगा ही, हैड बीन। अब क्या लगाए सर, हैड बीन, दे सेड वी वर, रुकिएगा सर थोड़ा सा रुकिएगा, दे सेड दैट दे हैड बीन कमिंग, वे आ रहे थे, है ना, ठीक है सर। तो सर अब हमें बताइए एक थर्ड भी आता है सर, आपने पहले को तीसरे में चेंज किया, दूसरे को चौथे में चेंज किया, सर तीसरे को किस में चेंज कर देंगे, अरे प्रत्येक चीज थोड़ी ना छेड़ सकते हैं। अब मान लो आप एक एग्जाम्पल लेके चलो कि जैसे पत्थर है, उसको उठाया एक शिल्पकार के पास लेके गए, मूर्तिकार के पास जो मूर्तियां बनाता है ना, अब वो उसको छीनी हथौड़े अपने औजारों की सहायता से उसको एक मूर्ति में परिवर्तित कर देता है। जैसे आप लोग राम अल्लाह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब भगवान की मूर्ति में, किसी जानवर पशु पक्षी की मूर्ति में, या फिर किसी मनुष्य की मूर्ति में चेंज हो जाती है ना, बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं आप मनुष्य हैं सर, मैं जा रहा हूं आप मुझे बदलिए, यमराज के पास पहुंच जाओ, समझ में आया कुछ, यानी सर प्रत्येक चीज जो है बदलती नहीं है, यानी सर पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, पास्ट परफेक्ट में ही चेंज हो जाता है, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। यानी आप बोल सकते हो कि सर आपने हमें बताया पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो यहाँ पे चेंज घंटा हो रहा है, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसे बोल सकते हैं नो चेंज। आ गया सर समझ में सभी को, ठीक है सर एक एग्जांपल करवा दीजिए, लीजिए लिखिएगा, he said I had done my work, he said I had done my work, भाई उसने मुझसे कहा कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब बताओ उसने कहा है, मैंने थोड़ी ना किया है, उसने कहा तो उसी का काम होगा ना, है कि नहीं है, जिसका सांप, मतलब पता ही है आपको, मुझे कहावतें नहीं आती ज्यादा, जिसका सांप उसी की लाठी, सॉरी जिसकी भैंस उसी की लाठी, याद आ गया, देखो कितना भुलक्कड़ होते हुए याद आ गया ना, यानी जिसकी भैंस उसी की लाठी। तो भाई इसने कहा था इसने, तो इसी की बात होगी, नॉर्मल बात है, कहाँ इतना माथा फोड़ी करते। तो हमें पता है सर ही सेड जो होता है वो किस में रहता है, ही सेड में, सर ये जो इन्वर्टेड कॉमास वाला सिस्टम है ये किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। अब क्या करें सर, आई था सर ही में कन्वर्ट कर देंगे, आई ही हैड डन। अब सर माई का, अरे सोचो देखो, उसने कहा कि मैंने मेरा काम पूरा कर लिया, ठीक है, लेकिन उसने उसका काम किया ना, यानी उसने मुझसे कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया, मतलब माई का सर किस में कर देंगे, हिज में, हिज वर्क। ये लीजिए सर, यहाँ पे आपका टेंस का मैटर पूरी तरीके से खत्म हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है सर, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, आगे करते हैं, कुछ सीखते हैं नया। अब देखिए मैंने आपको इंटेरोगेटिव करवाए थे ना, इंटेरोगेटिव टेंसेस, जरा रुकिएगा थोड़ा, 23-50 रुकिएगा सर थोड़ा, आज हम वीडियो सेशन थोड़ा लंबा लेके चलने वाले हैं ताकि वीडियो पूरा हो सके, अपना जो टॉपिक है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और नए टॉपिक स्टार्ट कर पाए। चलिएगा सर स्टार्ट करते हैं, आपको एक और करवा देता हूं उसके बाद क्लोज कर देंगे, ठीक है सर। अब आप हमें ये बताइए इसके अलावा भी स्पीच में कुछ और होता है, अरे हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी सब्जी में आलू मिर्च टमाटर नमक वगैरह है, हल्दी धनिया मिर्च, ये नहीं है क्या, खा लोगे सूखी, नहीं सर, तो यानी प्रत्येक चीज जो होती है वो अपने रेसिपी के अंतर्गत बनती है और वो परिपूर्ण होती है अपने आप में, तो इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आधा अधूरा पढ़ना बहुत हानिकारक हो सकता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी ने जानकारी दे दी कि भाई सोना पड़ा है, मतलब मैं जा रहा हूँ कि भाई तुम आगे मत जा, वहां पे सोना है। अब बताओ, मैं तो खुशी के मारे छोड़ने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो मौके का फायदा उठाने वाला इंसान, मतलब
निकल रहा हूं मैं, आगे सोना पड़ा है। अब उसने पूरी जानकारी हड़बड़ाहट में देनी भूल गया अगला, उसने ये उसको मतलब वहां पे सोना तो रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये बताना भूल गया वहां पे नाग नागिन डांस भी कर रहे हैं। समझ में आया? अब वहां पे मतलब हजारों नाग नागिन डांस कर रहे हैं, मैं वहां पे पैर रखूंगा, यमराज जी उठा के लेके जाएंगे। आया समझ में? तो आधी अधूरी पढ़ाई, आधा खाना और आधी अधूरी बात आपको नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। चलिए कंप्लीट करते हैं आगे अपना टॉपिक। अब आता है इंटेरोगेटिव का लफड़ा। इंटेरोगेटिव स्पेलिंग सही है क्या? चेक कर लेना भाई, थोड़ी गलत हो सकती है, पता नहीं, मैं भी अभी नौसिखिया हूं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सर आपने तो हमें बताया था इंटेरोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं। कौन से सर? एक तो होता है सिंपल और एक होता है डबल। देखिए राइटिंग करने को तो मैं अच्छी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको मैटर समझ में आना चाहिए कि नहीं कि राइटिंग। आप सुनकर भी नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, है कि नहीं है समझ में? और आपको नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब जैसे ये है यानी इंटरोगेटिव सिंपल और डबल में चेंज हो जाता है। अब सिंपल क्या होता है सर, डबल क्या होता है, हमें ये नहीं पता। अब रपाट खाओगे भाई, सच में पहले बता रहा हूँ, अब मार खाओगे। आपको टेंस करवाया था तब उसमें इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव करवाया था, वही तो मैटर है। यानी सर अब हमें याद आ गया, यदि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है हमें यस या नो में दिया जाए, या वो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होता हो, हेल्पिंग वर्ब से, यानी सहायक क्रिया से शुरू होता है। और दूसरी बात सर डबल इंटरोगेटिव, हाँ डबल इंटरोगेटिव यानी सर जो क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर हमें किसमें दिया जाए, रीजन पूर्वक, मतलब कारण से। देखिए हिंदी ना, इंग्लिश को कोई भी इंसान कैसे भी बना देता है, खासकर हरियाणा वाले। मैंने एक से पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, मुंह क्यों लटका रखा है? बोला यार सर में थोड़ा भारीपन है, मतलब हैवीपन है, सॉरी हैवीपन है। अब देखिए हैवीपन क्या होता है, HEAVI हैवी और पन। अब बताओ भाई क्या करें, आधा इंग्लिश आधी हिंदी। मैंने कहा भाई समझा नहीं, सही से समझा। बोले भाई भारीनेस है, ये देखिए भारीनेस। अरे तो मैंने कहा मूर्ख आदमी, महान मतलब आदर्श व्यक्ति, बहुत बड़े क्या बोलते हैं विद्वान व्यक्ति, इसको इधर करते इसको इधर करते ना, भारीपन और हैवीनेस का है इतना माथापड़ी कर रहा है। पर क्या करें सर, इलाज नहीं है हमारे पास, है ना। चलिए देखते हैं अपना। सर यदि किसी क्वेश्चन का हमें आंसर रीजन में दिया जाए और जो क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट होता है, WH फैमिली से, कौन सा होगा सर, डबल इंटरोगेटिव। जैसे मैं आपसे पूछूं आप खाना खाते हो, यस सर, तो कौन सा हो जाएगा सर, इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव। यदि मैं पूछूं खाना क्यों खाते हो, अब पापा ने पूछा, मैंने नहीं पूछा, अब आपके पापा ने पूछा, बोले बेटा एक गिलास पानी लेके आ सकता है, हाँ पापा, सिंपल इंटरोगेटिव, वेरी गुड। बोले बेटा एक गिलास पानी क्यों लेके आ सकता है, ना पापा। अब पापा जितना मारेंगे ना उतना तो चीन और भारत के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में विश्व युद्ध नहीं हुए हैं जितना आपके पापा आपको मतलब दे बॉल पे छक्का, दे बॉल पे छक्का। तो ऐसा कार्य ना करें, यानी आपको कारण देना पड़ेगा, पापा मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। पापा बोले बेटा बहुत पढ़ लिया, आजा पहले पानी ला के दे। नहीं आप पढ़ते हो, अच्छी बात है, पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखिए, यानी ये सर हमें समझ में आ गया, ये भी मैटर समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको एक दो एग्जांपल करवाता हूँ, अभी चेंज नहीं करूंगा, थोड़ा आगे जाके चेंज कर लेंगे, अभी केवल थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ, he said to me when are you coming, he said to me when are you coming। अब देखिए राइटिंग अच्छे से कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं, पर समय लगता है, थोड़ा जमा के लिखना पड़ता है और इतने में अपना समय निकल जाता है। देखिए he said, सर समझ में नहीं है, ये देखिए यहाँ पे he said to me, यानी सर अब की बार थोड़ा सा पल्ले पड़ा। और आपने एक बात भी बताई थी, अब की बार क्या करना है सर, सर बता दूं, इंटेरोगेटिव यदि सवाल पूछे, क्या सर सवाल पूछे आपसे, और सवाल पूछने में आपको यदि सेड टू दे दिया
हमने पीछे सेट टू को किस में चेंज किया था सर? सर हमने तो टोल्ड में चेंज किया था। अब नहीं करना है, अब नहीं करना है। क्यों सर? प्रश्न पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन मार्क है। समझ में आया? हाँ आ गया सर। तो क्या कर दोगे सर? सेट टू को किस में चेंज करोगे? आस्क्ड में, ASKED, आस्क्ड में चेंज कर दोगे। अरे हाँ सर समझ में आ गया। तो बनाइएगा ही सेड टू मी। अब क्या बनाए सर? ही, देखो सेड टू को तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर दिया सर हमने? आस्क्ड में। तो कन्वर्ट कर दीजिए, ही आस्क्ड मी व्हेन, अब क्या करें सर? व्हेन आर यू, व्हेन आर क्या करेंगे सर? देखिए पहले तो यहाँ पे देख लीजिए सर कौन सा टेंस कैसे लग रहा है। सर यहाँ पे तो आर है, यानी ये तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो सर प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज करते हो रे? सर हमें मालूम है पास्ट सिंपल में करते हैं। तो कर दीजिए व्हेन, व्हेन आई was come, when I was coming, सॉरी क्योंकि पास्ट सिंपल में होगा, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे कौन सा है सर? पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सॉरी मैंने भी गलती कर दी थी, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये भी अपना पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, when I was coming। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर अपना इसको यहीं पे पूर्ण विराम देने का प्रयास करेंगे। और एक लास्ट मतलब पार्ट आएगा इसके ऊपर, स्पीच के ऊपर लास्ट पार्ट आएगा, वो कल डाल देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा सर, क्योंकि एग्जांपल्स इतने याद नहीं कर सकता मैं। और मैं आपको एक अलग से शॉर्ट में एक दे दूंगा कि जानकारी दे दूंगा कि सर हम लोग अलग से आपके लिए देखते हैं 8th 9th 10th सभी के लिए अलग से साइंस की बैचेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं खुद ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को फायदा मिले, इससे मुझे मतलब बहुत खुशी मिलेगी और आप लोगों को फायदा। ठीक है सर, चलिए देखते हैं। आगे एक एग्जांपल दिया है, he said to me do you know me, he said to me do you know, अरे KNOW वाला नो है, NOE वाला मत कर देना है, फिर नो मत मान देना है यहाँ पे। do you know me, उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ भाई, तू कौन सा यहाँ पे यमराज का पुत्र खड़ा रहा चुपचाप, जो भी है। हमें क्या मतलब? हमें तो इस सेंटेंस से मतलब है। तो कीजिए सर ही सेड, ही का तो हम ही रहने देंगे सर। सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज करना था सर, मी का मी रहना था सर। इसको हटाएंगे कैसे, क्या करना है सर? मैं बता दूं, देखो सिंपल वाले में थोड़ा अलग मैटर था, डबल वाले में थोड़ा अलग मैटर है। हाथ के जरिए समझ सकते हैं, देखो कितने मतलब करने पड़ते हैं, है ना? तो सर याद रखिएगा, सिंपल वाला यानी कोई इंटरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर प्रश्न पूछा जाए, तब इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या कर देना है सर? वेदर या इफ लगा देना है। और यदि डबल इंटरोगेटिव की तरह सवाल पूछा जाए, यानी प्रश्न में WH फैमिली का सदस्य हो, तो इंटरोगेटिव सॉरी ये जो अपने इन्वर्टेड कॉमास है ये हट जाएंगे, पर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं सर। यहाँ पे तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हाँ या ना वाला जवाब है, तो कर दीजिए ना सर। सर इफ छोटा लग रहा है, इफ लगा देते हैं, लगा दो इफ। अब क्या करें सर? सर देखो डिड यू नो मी, सर ये तो हमें लग रहा है कि डू यू नो मी, ये तो हमें प्रेजेंट सिंपल का लग रहा है। प्रेजेंट सिंपल का कौन सा है सर? ये तो हमें क्या बताएं सर आपको, इंटरोगेटिव वाला लग रहा है, तो उसी में चेंज करोगे ना, कर दो। अब क्या कर दोगे सर? अब क्या कर दोगे? वेदर इफ आई न्यू हिम, इफ आई न्यू हिम। सर आपने डू कहां रख दिया? याद रखना डू और डिड जो है आपके इनमें चेंज हो जाते हैं इफ और वेदर में। यदि मैं उसे जानता हूं, डू का मतलब क्या था? यदि मैं उसे जानता हूं, तो बताओ इसको लगाने की आवश्यकता है क्या? हाँ नहीं है ना। मतलब आपको मतलब कैसे समझाऊं कि जैसे बाहर जाना है शादी के लिए तैयार होकर, और खासकर लड़कियां ध्यान देना, ठीक है? मतलब बालों में आप पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं, आपका पता नहीं, मेरा नाम नहीं आ रहा, कंडीशनर वगैरह, हाँ याद आ गया। शैम्पू करते हो, फिर कंडीशनर करते हो, फिर ऑयल लगाते हो। अरे बस कर, एक बार लगा लिया बाल बाल ही रहेंगे, कोई सोना नहीं बनने वाला। समझ में आ गया? तो वही कंडीशन है सर। इफ
वेदर, डिड, डू की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, पता चल गया सर। आई वेदर इफ आई, सॉरी वेदर कहाँ पे हो गया, आता है ये मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू, भाई उसने मुझसे पूछा था कि मुझे जानते हो, तो देखो सर आई डू यू, यू का तो आई में कन्वर्ट हुआ, लेकिन सर मी का किस में चेंज कर दोगे? इफ आई न्यू हिम, भाई अगर मैं उसे जानता हूँ, वही तो पूछ रहा था, वो बोल रहा था कि अगर तुम मुझे जानते हो, अब इसको मैं जानू क्या मैं उसे जानता हूँ, देखो मैं का आई हो गया और उसे का हिम हो गया ना सर। वेरी गुड, चलिए आगे करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, फिर अपना यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं आज के मामले में। ठीक है, he said to Sita, did you do this? He said to Sita, did you do this? भाई क्या तुमने किया है रे? सर पास्ट कौन सा है? पास्ट सिंपल का लग रहा है, पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव, तो सर कौन से में चेंज करोगे? परफेक्ट वाले में, यानी सर ऑड का नियम लागू होता है, विषम प्लस विषम इज इक्वल टू ये वाला मैटर है ना। देखो कितने आसानी से फॉर्मूले बना पा रहे हैं सर। ही का तो ही रहता है, अब क्या करें सर? सेड टू का आस्क में बदल लो, ही आस्क्ड, भाई किससे पूछा? सीता से पूछ लिया। जैसे राम ने, जैसे आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, आजकल एक लड़का पता नहीं अपने बारे में, जैसे कि मैं तना अच्छा लागूंगी, वो पता नहीं क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको ऐड करते जा रहा है। बोले राम ने सीता से पूछा, मैं थाना अच्छा लागूंगी। अरे तुझे उससे क्या भाई, तू तेरे पढ़ाई पे ध्यान देना। कहाँ कहाँ की बातें लेके चलते हो, मार खाओगे मेरे से, हाँ देख लेना। ठीक है, सॉरी सिर्फ हंसाने के लिए कर रहा था, ताकि थोड़ा अपना क्लास का जो सिस्टम है थोड़ा माहौल सही से रहे, आपके ऊपर से ना जाए बातें। यदि आपके ऊपर से जाती है तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा भाई? इतना मैटर लेके आता हूँ 30-40 मिनट का मुश्किल से, और उसमें आपको ये समझ में नहीं आया तो क्या करोगे, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं सर। इतना तो हमने चेंज कर लिया सर। डिड है, इसको काट देंगे, किसको? डिड को, और इन्वर्टेड कॉमास को इफ लगा देंगे। इफ यू का सर आई में, सीता यू, देखो आई में चेंज करोगे नहीं, अब की बात देखो, यू किसके लिए उपयोग किया है? सीता के लिए। सीता एक लड़की है तो क्या कर देंगे? इफ शी, सर परफेक्ट में चेंज होना था, डू का डन हो जाएगा, डन दिस का दैट। मैं चेक कर लेता हूं। ही आस्क्ड सीता इफ शी हैड डन दैट, एकदम करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बोलिए कि आपको इंग्लिश की फ्री क्लासेस, प्लस मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन में आपके लिए साइंस की क्लासेस भी अलग से लेके आ रहा हूँ, प्लस मैं मैथ की भी अटेंडेंस करवाने की सोचूंगा, और संस्कृत के भी अपने पास टीचर हैं। एज अ गुड गुरुजी एक स्कूल की तरह कार्य करने वाला है, तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज दोस्तों को बोले कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यदि उनको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया है तो, अन्यथा सब कुछ पानी के बराबर है ना। धन्यवाद। चलिए मैं अभी चलता हूँ, आप लोग पढ़ाई कीजिए।